नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। अभी हम लोग अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जो बहुत ही कर्मठ जुझारू हैं और इनके साथ जो जनता का समर्थन मैंने देखा और जनता के द्वारा जो इनके बारे में बताया गया, इससे ये लगता है कि इस बार जनता इनको कुर्सी देगी और इन पे एक बार विश्वास करके इनको जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहेंगी। इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं जनता की। आज हमारे साथ ये मौजूद हैं, अभी नामांकन कराकर लौटी हैं। इनसे जानेंगे कि चुनाव में उतरने के बाद ये अपनी स्तर से क्या क्या कार्य को लेकर चुनाव में उतरी हैं, किस काम को सोचकर। आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? निशी कुमारी। आप कौन से वार्ड से कौन से पद के लिए उम्मीदवार हैं? मैं निवासी हूँ वार्ड नंबर 14 के और मैं अमरपुर नगर पंचायत से उप मुख्य पार्षद के पद के लिए खड़ी हूँ। आपका जो मुख्य उद्देश्य है चुनाव में उतरने का, वो क्या है? मेरा पहला तो उद्देश्य ये है कि मैं एक महिला हूँ, चूँकि इस बार चुनाव में महिला को सीट दिया गया है और जनता के द्वारा चुनने के लिए सबसे पहला ही बात बोली गई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जो कमी मैं जाती हूँ मार्केट या अपने अमरपुर क्षेत्र में घूम जाती आती हूँ, तो जो कमी मुझे खुद महसूस होती है तो औरों को भी महसूस होती होगी। तो उन सब के खिलाफ मैंने सोचा कि मैं चुनाव में उतरूँ और मैं उस पर काम करूँ। कुछ एक ऐसी समस्या बताएं, जैसे आपने कहा कि मैं बाजार में उतरती हूँ तो मुझे कुछ समस्याएं लगती हैं। आप कुछ समस्याएं बताएं जिनको आप दूर करना चाहती हैं। सबसे प्रमुख तो गंदगी की समस्या हो जाती है, जल निकासी की बहुत ही प्रॉब्लम है यहाँ, सड़क पे अतिक्रमण बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये सब समस्या है। लाइट वगैरह भी मैं जाती हूँ तो कभी शाम हो जाती है लौटने में, तो चौक चौराहे पर समुचित लाइट की व्यवस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए। और जाके आपको ये CCTV कैमरे मुझे कहीं भी नज़र नहीं आते हैं, जिससे अक्सर हम सुनने में आता है कि अमरपुर में छिनतई हो गई है या कुछ महिलाओं के साथ ही कुछ हो गया है। तो अगर जगह जगह CCTV हो तो ये सब सुरक्षा होंगी। ये बहुत ही अच्छी बात कही है आपने कि आप खुद अपनी समस्या को लेकर उतरी हैं कि जो समस्या आपको फेस करनी पड़ती है वो लगभग सबको फेस करनी होती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अपने स्तर से जो भी इनको समस्याएं महसूस होती है उनको ये दूर करने के लिए चुनाव में उतरी हैं। मैं जानना चाहूँगी कि अगर आप चुनाव में जीती हैं तो आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि गंदगी से स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जैसा कि आपने कहा कि जल निकासी की समस्या है, इससे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने क्या सोच रखा है अपना काम के लिए? स्वास्थ्य में मैंने ये सोच रखा है कि सर्वप्रथम जैसे बरसात का टाइम हुआ तो उससे पहले ही हर जगह जैसे नाले वगैरह है उन सबको पहले साफ़ करवा दिया जाए और एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा हो, छोटी सी ही सही लेकिन हर वार्ड में एम्बुलेंस की सुविधा हो, उसके नंबर हो जनता के पास, जो वो तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल पहुँचे। ये सब काम है। और जितने भी सरकारी योजना सरकार के तरफ से आम जनता के लिए आते हैं वो जनता के पास पहुंच नहीं पाते हैं, तो वो सारी मैं सुविधाएं जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ। चूँकि सरकार की तरफ से वार्ड के लिए जो है बहुत सारे फंड आते हैं, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन बीच में बिचौलियों का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है जिससे कि वो सेवाएं जो है जनता तक नहीं पहुंच पाती है। अब उन बिचौलियों के लिए आपने क्या सोच रखा है कि कैसे जनता के पास वो सेवाएं डायरेक्ट पहुँच पाएँ? मेरी ये सोच है कि बिचौलिए तो हर क्षेत्र में पहुँच ही जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जागरूकता अभियान चलाए जाए जिससे जन जन में ये बात हो कि ये सुविधा सरकार दे रही है अस्पताल में या कोई भी सरकारी योजना आ रही है प्रखंड में, तो वो अगर हम खुद जल्दी से जागरूकता की तरफ से जान जाएंगे तो हम खुद उसके लाभ लेने के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे और बीच में बिचौलिए की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए जन जागरण की ज़रूरत है। कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको अभी आप जैसे कि नामांकन करके लौटी हैं और लगातार जो है प्रचार भी आपका जारी है, तो कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? जन समर्थन देने के लिए तो सभी लोग बोल रहे हैं कि 100 के 100 है, 100% है, लेकिन अब देखना है वो तो जीत के बाद ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको हमारी ENS मीडिया की टीम की तरफ से। धन्यवाद।